दोस्तों नमस्कार। पहली बार रविवार को बजट पेश हुआ है आज। और बजट में सबसे ज़्यादा जो उम्मीद लगाई जाती है वो लगाई जाती है कि आखिर इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें क्या परिवर्तन होता है। क्या इनकम टैक्स में सरकार कोई छूट देती है या फिर जो छूट चल रही है उसमें कटौती करती है। निर्मला सीतारमन 9 साल से वित्त मंत्री हैं और मोदी सरकार को 11 साल हो गए हैं। 12वें साल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं मोदी सरकार के साथ। ये जो बजट है इस बजट में इनकम टैक्स में किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई है। जो स्लैब होता है इनकम टैक्स का, जिसकी बड़ी उम्मीद होती है कि इसमें कोई बदलाव किया जाएगा, कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब इनकम टैक्स के जो तरीका है, जो स्लैब है, वो सेम टू सेम है। जो पिछले साल था वही इस साल भी रहेगा। मतलब इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, बहुत सारे टैक्स बदले हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट के टैक्स बदले हैं। जैसे शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स लगा दिया गया है, उसके टैक्स को बढ़ाया गया है। शेयर बाजार धड़ाम हो गया। जैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग पर शेयर टैक्स की बात आई, तुरंत शेयर बाजार गिरने लगा। करीब 1100 पॉइंट से ज़्यादा शेयर बाजार गिर चुका है। वैसे तो बजट में बहुत लंबी लंबी घोषणाएं की गई हैं। जो घोषणा शायद हमारे आपके समझ से बाहर की चीज़ है, उसे आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। शुगर की एक दवा सस्ती हुई है, क्योंकि शुगर बहुत सारे लोगों को होता है। बताया गया है कि सस्ती हुई है, लेकिन हुआ है या नहीं हुआ है ये तो बाद में पता चलेगा। क्योंकि आप जानते हैं, वैसे तो जीएसटी हटा दिया गया जो हेल्थ इंश्योरेंस पर, लेकिन क्या इंश्योरेंस सस्ता हुआ? मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कि क्या धांधलेबाजी जीएसटी हटने के बाद ये इंश्योरेंस कंपनियां कर रही हैं। और सरकार का इस पर कोई रोक टोक नहीं है, सरकार का भी ध्यान उस पर नहीं है। लेकिन बात बजट की। बजट में जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और यह जो बजट है शेयर बाजार को भी पसंद नहीं आया है। मतलब आम आदमी को तो पसंद आएगा या नहीं आएगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन शेयर बाजार का मूड खराब है और तभी शेयर बाजार लगातार गिरता जा रहा है। आपकी क्या राय है इस बजट के लेकर के, अगर आपने बजट के बारे में कुछ भी देखा सुना है?